हम उसे वोट देंगे जो हमारा विकास, हमारे जो हम उसके साथ रहेंगे जो हमारा विकास करेगा। और मेरा ट्रांसफार्मर हटाकर गाँव गली में सड़कें बनेगी, नाली साफ होगी। अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगा भाई मेरा विकास काम कराओ, यदि कराते हो तो मैं क्यों तुम्हें वोट नहीं देने का। मैं तो खुला कह दिया, कल भी मेरी बात, इन्होंने कुछ करा ही नहीं था भैया। आप इसने तो कुछ करा नहीं भाई जी, इसमें 5 साल रह गए, 1 रुपये का काम नहीं कराया। अब इसी हिसाब से वोट मांग रहे, किस हिसाब से ना वोट देंगे हम क्यों देना वोट? हम तो वोट वही देंगे, तेरा अगर समीकरण बदलेगा उस तरफ हम बदलेंगे। देख लो विकास यहाँ क्या हुआ और क्या आज का बना हुआ, देख लो। ये देख लो मस्जिद की लाइट है, देख लो यहाँ लाइट भी नहीं है। और ये नाली देख लो कैसे पड़ी हुई, पूरा देख लो कैसे नमाज पढ़ने हम जाते हैं और रात को यहाँ अंधेरा रहता है। देख लो नाली का हाल क्या पड़ा हुआ, ये देख लो तुम्हारे सामने क्या हाल है। ये नाली का नहीं करा सकते तो हमारे क्या विकास कराएंगे? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जान लेता हूँ, जो ये खंभों पे इतनी नीचे तारें लटकी हुई हैं, इसमें कितनी अनसेफ है? मान जब ये बच्चों का डर, ये खतरा है। इन्होंने बिजली विभाग ने देख लो क्या कर रखा, कैसे मीटर लगे पड़े इनके, देख लो क्या हाल हुआ पड़ा। किसी का करंट मार जाए, क्या कुछ मार जाए, देख लो नीचे डाल रखे इन्होंने सारे। देख लो ये इनका जो हाल है बिजली विभाग का भी यहाँ पे, ये को कुछ बोलते हो सुनने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आरोप लगाते हुए, और आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि इसको 2 साल का बच्चा भी छू लेगा, आप देख सकते हैं। देख लो और सामने ही ये किराने की दुकान है, यहाँ पर बच्चे सामान लेने के, चीज़ लेने के लिए आते हैं। और अगर किसी बच्चे ने तार को हाथ लगा दिया तो जान जाने का पूरा खतरा हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तार, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से और यहाँ तक लगभग 1 फुट का डिस्टेंस है, और यहीं से तारें ये दिखाई दे रही हैं, और सभी तारों में कट लगे हुए हैं। आप दिखा दूँ मैं, ये देख सकते हैं कि तार में इसमें कट लगे हुए हैं और पूरी तरह इन पे टेपिंग की गई है, लेकिन इस तार पे टेपिंग नहीं की गई है, अनसेफ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये तार यहाँ पर कटी हुई है, इसमें भी करंट हो सकता है। ये यहाँ पर तार कटी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बने रहिए, मैं ट्रांसफार्मर की भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो चुनाव के इस भागदौड़ बड़ी लाइफ में हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन हम आए हैं घिसरपड़ी में जनता का फीडबैक लेने के लिए कि जनता 5 सालों में कितना प्रभावित हुई है पार्षद से और कितना इनको फ़ायदा देखने को मिला है। हम आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हनीफ भाई। 5 साल पार्षद आपके साथ रहे, आपके बहुत सारे काम कराए होंगे, बहुत सारे काम करा हमारा कुछ नहीं करा। हमारी नाली तक भी मैं अपने आप साफ करता हूँ, यही नाली ना करे। नए सड़क का हाल देख लो क्या हुआ पड़ा हुआ, ये खड्डे सारे विकास देख लो क्या हुआ, ये हाल पड़ा हुआ। हमारे पार्षद ने कुछ नहीं कराया 5 साल में, 1 रुपये का काम नहीं करा। जो अभी अपने आप जो आया तो उसी के पास है, उसने ढकार का, गरीबों को योजना नहीं मिली यहाँ पे। हम गए इसकी पाइप, मैंने कहा भाई मेरे बच्चों को अर्थिंग का डर मार रहा है इसमें, और मेरा ये देख लो घर में अर्थिंग मार रही, तो इसमें आके उन्होंने एक बार भी देखा नहीं। मैंने कहा हम तुम्हारी साथ है, जिसमें हमारे इसमें लैट्रिन भी आती है और किचन में भी अर्थिंग आती है। भाई आप पार्षद के पास कितनी बार गए समस्या को लेकर? 10 बार गया इसके पास में, कुछ नहीं सुना इसने। इसका जो भांजा था उसने भी नहीं सुना हमारा। अच्छा। हाँ, अब फिर मैं इसके बाद पहले सद्दू पे भी जो पहले प्रधान रहा यहाँ पे 14 में, उसके पास भी गया, सुलेमान के पास भी गया, उसने भी हमारी नहीं सुनी। सबका फिर कमला देवी रही, उसने यहाँ कुछ भी करा। खुर्शीद रहा, उसने कुछ करवाया नहीं। जितने भी हमारे पार्षद बड़े इन्होंने कुछ नहीं करा हमारे टाइम पे। सब पे हमने सिखा था, हमारी गाय का बच्चा मरा है, कुछ नहीं करा किसी ने। गाय का बच्चा कैसे मर गया? वो जो अर्थ लगा था, ये ट्रांसफार्मर के नीचे चला गया, वो अर्थ पकड़ लिया, वहीं का वहीं मर गया वो। अच्छा। हाँ, फिर भी कोई किसी ने आपकी सूद नहीं ली? हमारी यार किसी ने सुनी। बिजली विभाग में कहा, वहाँ भी कहा 5 लाख रुपए उन्होंने मेरे से मांगे, जो यहाँ की चाहिए ना, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए दो और जगह दो, जब ट्रांसफार्मर तुम्हारा बदला जाएगा। मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा, मैंने कहा मेरे पास है नहीं। उसने कहा फिर ऐसे तो नहीं हटता, 5 लाख रुपये में दो और तुम्हें जगह देनी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे बहुत 5 लाख तो रुपये तुम्हारे पास क्यों आता, मैं तो कहीं भी दे के हटवा लेता। उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मेहू वाले में तो विकास की लहर चल रही है। कहाँ चली जी लहर? कोई लहर भी नहीं चली। इसमें घिसरपड़ी में तो अरबस वाले में एक लहर भी इन्होंने कुछ करानी है। जो करा मेले में क्या करा इन्होंने, नाली तक की सफा कराई, और यहाँ तो नाली भी नहीं सफा कराई इन्होंने। ये देख लो नालियों का हाल क्या पाया पड़ा, ये नालियों का हाल क्या पड़ा, देखो क्या करा रखा है, क्या करा इन्होंने यहाँ पे, कुछ करा इन्होंने, कोई विकास नहीं करा इन्होंने ना। तो इन्होंने 11 साल में देख लो क्या करा है। सद्दू भी रह चुका, सुलेमान भी रह चुका, और ये अभी भी रह सका, कुछ विकास नहीं करा इन्होंने। इस बार फिर से लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, आश्वासन देने के लिए? तो हम तो यही कहेंगे भाई हमारा विकास करो, हमें रोड चाहिए, वो चाहिए, और मेरा जो अर्थिंग मार रही बच्चों के ट्रांसफार्मर भी मेरा यहाँ से हटना चाहिए। मेरा तो ये विकास, हम उसे वोट देंगे जो हमारा विकास, हमारे जो हम उसके साथ रहेंगे जो हमारा विकास करेगा। और मेरा ट्रांसफार्मर हटाकर गाँव गली में सड़कें बनेगी, नाली साफ होगी।
अगर आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगा भाई मेरा विकास काम कराओ, यदि कराते हो तो मैं क्यों तुम्हें वोट नहीं देने का, मैं तो खुला कह दिया। कल भी मेरी बात हुई कि जैसे सुलेमान आता उससे भी बात हुई, सत्तू से बात हुई, मैंने मना कर दिया। जो मेरा देगा गैस सिलेंडर वाले के साथ मेरा वादा, मेरा काम कराता तो मैं गैस सिलेंडर वालों को वोट दूंगा खुल के, किसी से डरता नहीं हूँ और चलूँगा अपनी बेल्ट में से। हाँ हाँ, जो कुछ भी लगा हुआ हो नहीं। अच्छा, वो क्या मेरा काम कराएगा और कैमरा भी, मैं तो कह रहा खुला मेरा जो काम कराएगा। वो कैमरा है, सिलेंडर नहीं है वो। जल कैमरा वाला भी मेरा काम कराता है। अच्छा। जो मैं दोनों भाइयों में से कोई सा काम कराएगा मैं तो उसके साथ जाऊंगा भाई। अच्छा। हाँ, उसका साथ दूंगा। तो उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, उम्मीद तो रखते हैं भाई। ये अच्छा, नालियों का बता रहे हैं आप, घर का भी बता रहे हैं, नालियों का। ये देख लो, नाली मैंने साफ करी है, वहाँ तक किसी ने आया कोई आने मैंने कह के फोन भी कर लिए। मेरी लाइट उकड़ी हुई, लाइट में नहीं सही करा रहे। मैंने कल मेरे लड़के ने फोन करा हुआ विधानसभा में, सच्ची वाले में, उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा लाइटों का करने का, सही भी नहीं किया वाले ने। हाँ, उन्होंने कहा 8 दिन के बाद हम लाइट वही कर सकते। ये भी जो हमारी मस्जिद की है वो देख लो, नालियों का क्या मस्जिद वालों का विकास पड़ा हुआ, मस्जिद की लाइट भी ऐसी पड़ी हुई, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं करा ना। लाइट अंधेरा रात को नमाज पढ़ने जाते हैं, कुछ और विकास नहीं करा। आप इस क्षेत्र में मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? कारण मेरे ये है, मेरे क्या का बच्चा, मेरे बच्चों का डर है, ये अर्थिंग मारे इस घर का, अर्थिंग जब लाइट का डर है घर में, अर्थिंग जब बच्चा कोई मर गया इसका जवाबदार कौन होगा इसका? वो देख लो, तार वो कर क्या है, तार भी मैं परसों गया ये के पास 4 दिन पहले मैं तार तो बदलवा दो, और मेरे देखो तार भी टूटा पड़ा हुआ। मगर इसके जिम्मेदार कौन डिपार्टमेंट होगा? बिजली वाला। मगर मेरे बच्चों का जिम्मेदार बिजली डिपार्टमेंट होगा। इन्होंने मेरा तार तक के नहीं बदला, इसमें भी यही ने पैसे मांगे मेरे से। ये यही ने, वो तार कटा हुआ दिख रहा तुम्हें, वो दिख रहा तार कटा हुआ, तो मैं इसके लिए कहा, इन्होंने तार भी नहीं, यही ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे इसके तार लगवाने के करके। परसों चौथा कहा था मैं, नए गाँव में हमारा वो है ना बिजली घर, उन्होंने 500 रुपये मांगे। बता, मैं तो इसकी एप्लीकेशन डालूंगा अभी हेडल में, क्यों मेरा इधर भी है ना। 500 रुपए मांगे या 5 लाख? 5,000, 5 लाख, 5 लाख। मेरे लौंडे में वीडियो है। वो लड़का यानी आपके सामने करवाता वीडियो भी मैं। तो वीडियो आप हमें दे सकते हैं? हाँ, देख हम दिखा दूंगा वीडियो। अच्छा, हाँ, बुला वैसे। सुनिए, जैसे आप इस जो परेशानी से जूझ रहे हैं, वही तो क्या हादसे होते हैं, क्या समस्या होती है? बच्चे होते हैं, बच्चों को करंट लगता है, इसमें घर में किचन में जाओ ना, जैसे लोहे का पैप लगा हुआ है, और ऐसे इसमें देखो बाथरूम में आ जाओ पानी गिरी इससे, और फिर किचन में भी जाता है हमारी बहुओं पे, मेरी जो लड़कियों की बहुवान के भी करंट मारा है यहाँ पे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित है उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सांस में सब कुछ बोल दिया, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं क्षेत्र का क्या हाल है, क्षेत्र की कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और इनका कहना है कि जो बिजली विभाग में इन्होंने इस चीज़ की शिकायत करी और इनसे 5 लाख रुपए मांगे गए इस तार को, इस ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए। और इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर किसी ने विकास नहीं किया और यहाँ पर जो घिसरपड़ी में कोई विकास कराने के लिए नहीं आता है। एक महिला भी हमसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो पीड़ित हैं, एक सांस में बहुत कुछ बोल रहे हैं। 2 बात बता दिए, सिर्फ 2 बात। क्या ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को लेकर इन्होंने बहुत सारी समस्या बताई, कहा कि गाय का बच्चा भी मर गया था। क्या मानती हैं कि ये आरोप सही लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। नाली साफ करने वाला तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे, गंदगी भरी हुई है, अंदर तक कीड़े चले जाएंगे घर में। इस बार भी लोग वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे, क्या उनसे आप मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हैं? तो बोल दिया उनसे, जो हमारा विकास करेगा उसे ही हम वोट देंगे। वोट तो सारे ही मांगने आ रहे, पर जो हमें सही लगेगा हम उसे वोट देंगे। इस बार जो कानाफूसी हो रही होगी, किसकी लहर मानते हैं इस बार? भाई ये तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते भाई किसकी लहर है, जो जीत जाएगा उसी की लहर है। यानी तख्ता 2-3 घंटे में ही पलटेगा तभी। तो आपने देखा जो पीड़ित की हमने जो आपको समस्या दिखाई, और बहुत सारी समस्याएं और भी हम इस क्षेत्र की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और नालियों के जो हालात हैं और इस ट्रांसफार्मर की जो हालात हैं वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की आप तस्वीरें दिखा रहा हूँ घिसरपड़ी की। आप ये कूड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये जो ट्रांसफार्मर है इससे इनको दिक्कत है। एक बार मैं तस्वीरों में कहूँगा कि मेरे पास आ जाइए। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपका विरोध बड़ा है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये आपकी ज़मीन है कि सरकारी है? ये हमारी है, सरकारी नहीं है। तो आपने अपनी ज़मीन में रखवाया हुआ और फिर भी आप डर रहे हैं? तो डरे क्या, पहले रख दिया जाए इन्होंने, हमने बाद में मकान बनाया इसमें। पहले हमारी ज़मीन थी, हमने ऐसा पहला हमारा घर मोहल्ले में, वहाँ रहते थे हम, कोई हमें था नहीं। मैंने फिर वहाँ भीड़ हुई तो हम आके हमने यहाँ घर बनाया। हमारी ज़मीन सरकार की कोई ज़मीन नहीं है ये। तो आपने जब ये हटवाने की बात कही, उससे कही कि भाई हमारी ज़मीन में से हटाओ, तो फिर आपको क्या जवाब मिला? मुझे मिला जी 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ज़मीन देनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, जो हमने यहाँ के हमारी यही है लड़की, उसने ये कहा ये ट्रांसफार्मर जब हटेगा 5 लाख रुपए दोगे और जगह दोगे।
तो देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए मांगने की बात की जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, चलिए मैं आराम से आपको दिखा दूं ये देख लो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक लगभग 2 फीट का डिस्टेंस है। अगर आप चाहें तो नाप भी सकते हैं यहाँ करके, 2 फीट का डिस्टेंस है। और इनका कहना है कि यहाँ पर एक जो ट्रांसफार्मर से जो तार है ये अर्थिंग की जा रही है और यही 1 फुट का फर्क है। हाँ यही इन अंकल जी का यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम है, जहाँ पर इनका कहना है कि उसके अंदर करंट आती है। करंट आती है। अब करंट तो इन्हीं को झेलनी पड़ती होगी, तो भाई यही जानते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, इस वक्त आपको उच्च अधिकारी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोग भी देख रहे हैं जो आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। क्या कहेंगे उनसे अपने इस ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर? मैं तो समझ सका मेरा जो ट्रांसफार्मर हटाएगा ना, मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ दूंगा वोट। यानी मैं नहीं वोट देने का दूसरे को, जो मेरा साथ देगा मेरा काम करेगा। और जैसे मेरे वोट मांगने का मैं कोई ये नहीं, मेरी या तो लिख के दो, लिख के देगा तो मैं वोट दूंगा, ऐसे नहीं देता हूँ। अगर आपने वोट दे दिया और उन्होंने कहा कि हम विकास कराएंगे, क्योंकि सभी पार्षद इस वक्त ये बोलेंगे कि हम विकास कराएंगे, अगर वो आप कहते हैं कि विकास कराएंगे तो आपने वोट दे दिया और फिर भी आपका ये ट्रांसफार्मर या विकास ना हुआ, तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर मैं तो ये कहूँगा, तो कोसूंगा मेरे बच्चे आत्मा कोसते भाई वोट देके मेरे साथ बेईमाना करेंगे लोग। बेईमान बनेंगे तो वादा करके लिख के तो देखो कोई दे नहीं सकता, कह तो रहे हम लिख के नहीं हम करा देंगे। मैं तो ये कहता मुझे लिख के दो, मेरे 5 हाल है मेरे पास, मगर लिख के कोई नहीं दे रहा मुझे। मैंने करे जो भी हमारा गैस वाला हो या कैमरे वाला हो, हाथ वाला हो या कोट वाला, कोई भी हो, जितने भी है झाड़ू वाला हो और ये बैटरी टॉर्च वाला हो, तो ये सब वादा तो ये सब कर रहे हैं। और कर रहे हैं कि हम बढ़ने के बाद कराएंगे हम, अभी नहीं हम कुछ करा सकते ना, हम उसके बाद जीतने के बाद तुम्हारा काम कराएंगे। अब आगे देखो भाई इनके दिल में क्या कराए ना करेंगे, देखो यह कह रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मैंने आपसे एक ही सवाल किया और आप एक सांस बोलते चले गए, क्या मन में दर्द है या फिर एकदम से चाबी जैसे भर दिया हो तो आप शुरू हो गए? दर्द है जी, हमारे गाय का बच्चा मरा था, यहाँ करंट गिर गया, दर्द है बहुत तगड़ा दर्द है। घर में गाय का बच्चा कहाँ से आया था? वो क्या चुप यहाँ से घुसकर यहाँ के मर गया, करंट लगा था यहाँ पे, यहाँ मरा था। दर्द है हमारे, वैसे लिए किसी का भगवान है। गाय का बच्चा मरा आपने डाल ली थी वीडियो, वो भी डाल ली थी, उसमें आई नहीं। मीडिया वाले को बुला, वो आए नहीं थे। प्रधान को बुला, हमारे यहाँ का प्रधान, वो भी आप बाद में जब वो सारा कुछ हो गया उस वक्त। ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ सफाई नहीं होती और ये इस ट्रांसफार्मर से इनका एक गाय का बछड़ा मर गया। एक इनके टॉयलेट में, बाथरूम में और किचन में करंट आती है। क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। आपका क्या कहना है सफाई को लेकर? हटाना हम नहीं, हमारे पर में इनका कहना यह है कि मैं बिजली विभाग गया था, 5 लाख रुपए का मुझे बोला गया कि मैं 5 लाख रुपए दे दो कि मैं हटा देंगे। हटा देंगे, बोल रहा ये बोल रहा। अच्छा जो यहाँ के प्रधान थे, पार्षद थे, आप उनके पास भी गए होंगे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोल कुछ भी नहीं बताया हम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हम यूँ कहा कि हाँ हटाओगे हटाओगे, आज तक भी नहीं कोई आया यहाँ से हटा, दोबारा नहीं आया देखने, दोबारा देखने में। अच्छा अभी आपके पास वोट मांगने के लिए और लोग भी आएंगे, बहुत सारे आश्वासन आपको देंगे, आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ हम कहेंगे मैं हटाओ इसे, पहले ये हटाए। हाँ ये हटवाइयो, जब तुम जीत जाओगे हटवाइयो। अच्छा यहाँ साफ सफाई की क्या हालत है? साफ सफाई कोई भी आता करना यहाँ साफ सफाई। भाई जी मैंने झाड़ू मारा, देखो देख तुम तुम्हारे तो सामने पड़ा। कूड़ा तो है, नजर के सामने कूड़ा तो है, साफ सफाई गड्ढे भी है और कूड़ा बहुत है। देख लो। हाँ हाँ